आप भले तो जग भला। एक विशाल कांच के महल में ना जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। हजारों कांचों के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका। उसने जिधर नजर डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह समझा कि यह सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वह भी भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते दिखाई पड़े। उसकी आवाज़ की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती। उसका दिल धड़कने लगा। वह और जोर से भौंका। सब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा। वे भी उस पर झपटे। बेचारा जोर जोर से उछला, कूदा, भौंका और चिल्लाया। अंत में घस खाकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं, प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्ते की दुम हिलती दिखाई दी। वह खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते बढ़े। वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेलता खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखता हूँ, तब इसी किस्से का स्मरण हो जाता है। मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता। यह तो बड़ी अपशिष्टता होगी, पर इस कहानी से वे चाहें तो कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं। दुनिया कांच के महल जैसी है। अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्न चित्त रहते हैं, दूसरों के दोष को नहीं देखकर उनके गुणों की ही ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम से बर्ताव करेगी। आप अगर हमेशा लोगों के ऐसे ऐब की ओर देखते रहेंगे और अपना शत्रु समझते रहेंगे और उनकी ओर भौंका करते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप हंसोगे तो दुनिया भी आपको साथ देगी, पर अगर आपको गुस्सा होना है और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही बेहतर रहेगा। अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उन्होंने जरा देर सोचकर उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। मेरे मित्र यही खास गलती है कि वह दूसरों की दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरों के विचारों की, कामों की, भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं। उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए भेजा है, पर वे ये भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर शहद के। दुनिया में पूर्ण कौन है? हर एक में कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती हैं। फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित है। जैसे ईसा ने कहा था, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं, पर अपनी आंख के सहतीर को नहीं देखते। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है, अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन है। अगर आप अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें तो दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें, तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी ना होगा। इसी सिलसिले में एक बात और,
आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद है, पर दूसरे ही अगर आपकी नुक्ताचीनी करना ना छोड़ें तो। मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं, भले ही वह दुनिया की दिन भर बुराई करते रहें। पर आपके लिए तो ऐसे मौके पर दादू की पंक्तियाँ गुनगुना लेना बड़ा कारगर होगा। निंदक बाबा वीर हमारा, बिनही कौड़ी बहे विचारा, आपन डूबे और कोतारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। अगर सचमुच कुछ त्रुटियां हैं जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है, तो उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उसका उपकार ही मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र तुरंत बिगड़ कर बोले, देखिए महाशय, यह आपकी सरासर गलती है, आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए, उनका अपमान हो गया, मन में क्रोध जागृत हुआ और वे बिना कुछ उत्तर दिए ही वहां से उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए, गलती तो सभी से होती है, ऐसी गलती में भी कर चुका है, दुखी होना तो कोई कारण नहीं। आप तो बड़े समझदार हैं, कोशिश करें तो यह कुछ बड़ी बात या बड़ी गलतियां सुधारी जा सकती हैं, ठीक है ना? उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आगे भला मैं बड़ी गलती क्यों करने लगा। पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना। आदमी प्रेम का भूखा रहता है। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे, वहाँ बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सकें तो मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब बापूजी? भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है। जिन लोगों को कहीं नहीं बनती, अक्सर वह मेरे पास आ जाते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ, और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। आगे की कहानी यहाँ कहने की जरूरत नहीं, पर इसमें बापू के प्रेममय व्यवहार की एक झलक मिलती है। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितना ही व्यक्तियों की ओर अपना ध्यान खींचा है। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी थे, पर हंसकर मीठी चुटकियां लेकर अपना प्रेम दर्शाकर। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का शौक था, इसलिए गाय उन्हें नन्हे बछड़े उनके मकान के पास एक कुटी में रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी। सभी गायें तो झोपड़ी के अंदर चली गईं, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन, उनका लड़का, दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वह कुटी के अंदर चला आए, पर ज्यों का त्यों उन्होंने जोर लगाया और खींचना शुरू किया। त्यों त्यों बछड़ा वहीं सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा,
वह दौड़ी आई, अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी के तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं तो फिर मनुष्य क्यों नहीं समझेंगे। कल हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसको महाशय की डांट खानी पड़ती। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी, उसमें नमक बहुत डाल दिया। अरे बेवकूफ़, तूने साग में नमक ही नहीं डाला। यह जली रोटी कौन खाएगा रे। आध की झड़ी लगी रहती। जब कोई चीज़ जरा सी भी बिगड़ जाती तब तो उसे दिल खोल कर डांटा जाता, पर अच्छा भोजन बनने पर कभी उसकी तारीफ के तो शब्द नहीं बोले जाते। वाह, तारीफ कर देने से उसका दिमाग चढ़ जाएगा, मेरे मित्र कह देते। ठीक है, तो वह भी तो आदमी है, उसके भी दिल हैं। बेचारा कुछ रुपए का नौकर है, यंत्र नहीं बन सकता। तंग आकर भाग जाने के सिवा और क्या चारा था। कहने का मतलब यह है कि उसकी किसी से नहीं बनती, न मित्रों से, न ऑफिस में कर्मचारियों से और न घर के नौकरों से। पर फिर भी वह मज़ा यह था कि वे अपनी जिंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट है। वे मानते हैं कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श हैं। दूसरे लोग जो उनका सम्मान करते हैं मूर्ख हैं। ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पते की कही थी, जो मनुष्य मूर्ख है और वह जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है। पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग लें, पर उनसे यह कहने का साहस कौन करे।